हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो क्या टाइप के होते हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है एन, एल, एम एल एंड एम एस सी। तो एन होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, एल होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम एल होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एम एस होता है स्पिन क्वांटम नंबर। और इसके बारे में ये भी पढ़ा था कि इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। एन को मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन के एड्रेस की तरह होते हैं। एन को मान लो कंट्री है, तो एल उसका स्टेट है, एम एल उसके विलेज या उसकी सिटी है और एम एस उसका घर है या उसकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे एड्रेस को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम पहला पढ़ेंगे इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी एन, जो कंट्री है उसके सबसे ऊपर का मोटा मोटी जानकारी देता है। ठीक है, तो एन इंफॉर्मेशन में क्या देता है, यानी हमें इंफॉर्मेशन देता है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, मतलब ये कौन से ऑर्बिटल की तरफ जाता है, कौन सी सेल की तरफ जाता है, ये जानकारी देता है। और उसकी अगर हमें डिस्टेंस पता है तो उस हिसाब से उसकी एनर्जी भी निकाल सकते हैं कि अलग अलग ऑर्बिटल्स की अलग अलग एनर्जी होती है। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस देता है और उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी देता है। ठीक है, ये वैल्यू कौन कौन सी लेता है एन, एन पॉजिटिव वैल्यू लेता है, जीरो को छोड़ करके इसमें 1 से स्टार्ट हो जाती है, 1 2 3 4 और सो ऑन, इस तरीके से वैल्यू लेता है। ठीक है, तो क्योंकि जीरो कोई सेल हो ही नहीं सकती, स्टार्ट होगी तो क्यों 1 से ही होगी, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल और चौथी सेल। तो ये इस तरीके से इसकी सेल्स होती है। इफ द वैल्यू ऑफ एन इज सेम then they belong to the same shell are further divided into subshell। अब ये बोलता है कि जितने भी ऑर्बिटल्स हैं और उनके n की वैल्यू 1 है तो वो सेम शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, 2 है तो वो सेम, उनकी सबकी सेल सेम है, और 3 है तो उसकी सेल सेम है, और 4 है तो उसकी भी सेम सेल है। अभी जितने भी सेल्स हैं ये अलग अलग सब सेल्स के अंदर भी डिवाइड होते हैं, वो ग्रुप बनाते हैं एक सेल का। ठीक है, तो वो जो ग्रुप है वो आगे अगला एजीमुथम वो सब सेल्स में डिवाइड होता है, वो एजीमुथल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इन सब सेल्स को कैसे पढ़ा जाता है, सब सेल्स आर द डिफरेंट टाइप, सब सेल्स होते हैं और डिफरेंट टाइप के होते हैं। दे आर 4 इन नंबर, 4 है। दे हैव डिफरेंट शेप्स, उनकी शेप डिफरेंट होती है। तो पहली सब सेल है एस सब सेल, एस टाइप की सब सेल है और इसकी शेप कैसे होती है, स्फेरिकल। उसको दिखाया कैसे जाता है, इस तरीके से गोले से। ठीक है, नेक्स्ट सब सेल है पी सब सेल, और इसको कैसा दिखाई देता है, कलेक्शन ऑफ डम्बल्स। डम्बल देखते होंगे आप, एक्सरसाइज करने के लिए यूज होते हैं, वही है डम्बल्स। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इस तरीके से। ठीक है, इसको ये तो एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है, इसके तीन तरीके से बांटा जाता है। एक्स एक्सिस पे ये डम्बल है, वाई एक्सिस पे डम्बल है और जेड एक्सिस पे डम्बल है। तो इसको पी सब सेल है तो ये एक्स पे है तो पी एक्स, वाई पे है तो पी वाई और जेड पे है तो पी जेड। अब डी है कलेक्शन ऑफ डम्बल्स, डबल डम्बल्स, इसके अंदर 2 डम्बल्स होते हैं। तो इसके होते हैं जो इस तरह की शेप होती है, 5 शेप होती हैं, ये घूमता रहता है इस तरीके से 5 शेप बनाता है, जो आप आगे पढ़ोगे। एफ है डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इसकी बड़ी टिपिकल 3D शेप होती है, वो इन तीनों से डिफरेंट होती है। ठीक है, उसकी शेप हम नहीं पढ़ेंगे अब,
+2 में आप जब उसको आगे फर्दर बड़ी तरीके से पढ़ोगे। ठीक है, इसकी टिपिकल शेप होती है जो इसको दिखाई नहीं दे सकती, अच्छी तरह से दिखाना चाहे तो इन सब सेल्स किसके अंदर आती हैं? एजिमुथल क्वांटम नंबर के अंदर। ठीक है, तो जो एस सब सेल है उसके अंदर एल की वैल्यू हो जाती है 0, पी सब सेल है उसके अंदर एल की होती है 1, डी सब सेल है उसके अंदर एल की होती है 2, और एफ सब सेल है उसके अंदर एल की वैल्यू हो जाती है 3। कैसे हो जाती हैं, कैसे वैल्यू लेते हैं हमें? अभी एस सब एल इसके अंदर फॉर N1 के अंदर लेते हैं जब, तो इसके अंदर सिर्फ एक सब सेल होता है 1s। N1 के लिए केवल एक सब सेल होता है 1s। N2 के लिए कौन कौन से होते हैं? N2 के लिए होते हैं 2s 2p। N3 के लिए होते हैं 3s 3p और 3d। और N4 के लिए क्या होते हैं? 4s 4p 4d एंड 4f। तो इसके अंदर काउंट करते हैं जीरो, इसमें 0 से काउंटिंग होती है इसकी। तो N1 के लिए 0 हो गया, तो फिर S सब सेल के अंदर ये S का है तो ये S सब सेल के अंदर की वैल्यू होगी 0। P के अंदर की क्या आती है? NS 0 2P 1। P की क्या वैल्यू आएगी? 1 L की। और L की वैल्यू इसके लिए D के लिए क्या होगी? 0 1 2। काउंटिंग करते हैं तो 0 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो इसकी 2 होगी और इसकी L की वैल्यू होगी 3। तो 0 0 1 2 3, तो इसकी L की वैल्यू होगी 3। तो कहीं पर भी L की वैल्यू हमें 0 दी गई है तो इसका मतलब क्या है? वो S सब सेल है। L की वैल्यू 1 दी गई है तो P सब सेल है। D दी गई है तो उसके अंदर L की वैल्यू 2 दी गई है तो D सब सेल है, और L की वैल्यू 3 दी गई है तो F सब सेल है। So we get conclusion from this value that L take value 0 to n minus 1। वो n लेता था 1 to n तक, तो इसमें ये क्या है? एक कम होता जा रहा है, तो इसलिए ये होगी 0 से n माइनस 1, क्योंकि एक उससे कम है। n1 के लिए 0 है तो n की कोई n वैल्यू होगी तो उसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? n माइनस 1। तो इसकी वैल्यूज हैं वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देती हैं? ये देती हैं हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल। हमें शेप क्या क्या होती है उसकी? सर्कल की है, वो सर्कल की शेप है, और डंबल की शेप है, डबल डंबल की शेप है, या कॉम्प्लिकेटेड कोई 3D शेप है। तो सारी शेप के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, और शेप से हमें उसकी एनर्जी का भी पता लग जाता है। ठीक है, तो थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अब तक हमने देखे द सब सेल इन द शेल हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन। तो जो सब सेल्स हैं उन जो सेल के अंदर जो सब सेल मौजूद हैं उनकी डिफरेंट ओरिएंटेशन होती हैं। ओरिएंटेशन से क्या समझते हो? मतलब उनका रोटेट होने जाना। इसके अंदर हमने पहले भी देखा था, एस है इसके अंदर स्फीयर है। ओरिएंटेशन मतलब रोटेट होना, तो स्फीयर को कितने भी रोटेट कर लो वो उसका स्फीयर ही रहेगा। तो इसकी ओरिएंटेशन केवल 1 होगी। लेकिन पी के अंदर क्या है? पी के अंदर एक्स एक्सिस पे आ जाएगा ये डंबल, वाई एक्सिस पे आ जाएगा, जेड एक्सिस पे आ जाएगा, तो इसकी ओरिएंटेशन कितनी हो जाएंगी? 3। डी है उसके अंदर रोटेट कर करके इसकी 5 ओरिएंटेशन होती हैं। और एफ है, एफ की डिफरेंट शेप्स होती हैं, इसकी टोटल 7 ओरिएंटेशंस होती हैं। तो इन ओरिएंटेशन से हमें पता लग जाता है कि वो जो सब सेल है वो किस तरीके की है। तो मैग्नेटिक
दिस ओरिएंटेशन नंबर इज गिवन बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो कितना एक जो सब सेल है उसके कितने ओरिएंटेशंस होते हैं उसको की जो जानकारी है वो कौन देता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो L0 के लिए, L की वैल्यू 0 तो कौन सा सब सेल होता है, S। तो उसकी ओरिएंटेशन कितनी है, स्फीयर है तो उसका केवल होगा 1, ठीक है। तो उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, वो होगा 0, ठीक है। सिर्फ वो वैसा का वैसा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसके अंदर 0 चेंजेज है, ठीक है। अब है L की वैल्यू 1 कर दी, 1 कर दी, तो उसमें L की वैल्यू 1 के लिए सब सेल होती है P। तो ओरिएंटेशन कौन कौन सी होगी उसकी, 3, कौन कौन सी, PX, PY, PZ, मतलब उसमें डंबल को चेंज करता रहेगा। तो उसके लिए हो जाएंगी -1, 0 और 1, ठीक है। एक तरफ एक बार इस तरफ माइनस की तरफ घूम जाएगा, एक तरफ एक बार प्लस की तरफ घूम जाएगा, उसमें ग्राफ के हिसाब से। फिर है L की वैल्यू 2 के लिए, इस कौन सा सब सेल आता है, D में कौन सी होंगी, कितनी होंगी, 5 कौन कौन सी होंगी, DXY, XY एक्सिस पे आएंगे 2 डंबल, DYZ, YZ एक्सिस पे आएंगे 2 डंबल, DZ एक्स पे आएंगे, DX², Y², इसमें X और Y के बिल्कुल बीच में आ जाएंगे, 45 एंगल पे आ जाएंगे। DZ² की थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी होती है, उसमें एक डंबल तो बिल्कुल बीच में होता है और एक बीच में उसके सर्कल सा बन जाता है, ठीक है। तो उसके 5 शेप्स होती हैं और उनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कौन सा हो जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2। एक बात बताना चाहता हूं मैं कि ये इस तरीके से नहीं है कि DXY की वैल्यू -2 ही होगी, DYZ की वैल्यू 1, -1 होगी, DZX की वैल्यू 0 होगी। ये सिर्फ इन पांचों को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 नंबर है। ये ऐसे नहीं है कि इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ना ही इसका PX की वैल्यू -1 और ये है। ये सिर्फ 3 चीजों को, 3 ओरिएंटेशंस को 3 रिप्रेजेंट करने के लिए 3 नंबर हैं। इसमें कोई किसी का भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अब L की वैल्यू 3 के लिए कौन सा सब सेल है, F। तो उसके लिए ओरिएंटेशन होगी 7 के लिए -3 से +3 तक ये 7 होगी। तो इन मैग्नेटिक नंबर से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, तो M की वैल्यू L के लिए, M की वैल्यू L हो तो उसके ओरिएंटेशन होंगे -L to +L। अब इसमें L की वैल्यू चेंज करते जाओ, L की वैल्यू 0 होगी, M 0 हो गया तो ये 0 0 तो 0 ही बच गया, 1 है तो यहाँ पर 1 हो गया, 0 और 1, और 2 है तो फिर ये होगा -2, 1, -1, 0 +2 और 1। इस तरीके से इसकी L की वैल्यू चेंज होती जाएंगी तो हमें उसके सारे ओरिएंटेशंस उसके मिलते जाएंगे। अब इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, अजमेथल से हमें मिल गई वो कौन से स्टेट में है, उसका स्टेट कौन सा है। अब ये इससे मिल गई कौन सा सिटी या विलेज का है। अब बचा क्या, उसका घर, जो उसके बिल्कुल स्पेसिफिक जो ऑर्बिटल के अंदर होता है वो। उसके घर के अंदर की पहचान कैसी होगी, क्योंकि ऑर्बिटल के अंदर होते हैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक घर के अंदर रहते हैं सिर्फ 2 बंदे। तो अब उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है हमें, तो उनको डिफ्रेंशिएट करना है, ईच ऑर्बिटल कैन हैव ए मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ईच ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड दीज इलेक्ट्रॉन हैव अपोजिट स्पिन। तो इनकी स्पिन होती है वो अपोजिट होती है। स्पिन से क्या समझते हो, मतलब अपने आप में घूमते हैं, जैसे धरती घूमती रहती है ना, वैसे इलेक्ट्रॉन भी अपने ऊपर घूमते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो इनकी अपने आप में स्पिन होती है, और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक की स्पिन क्लॉकवाइज होगी तो दूसरे की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी।
तो इफ फर्स्ट स्पिन इज क्लॉकवाइज तो दूसरे की स्पिन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी की सुई घूमती है वैसे वो हो गए क्लॉकवाइज, और उसके अपोजिट में घूमे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू होती है +1/2, और जो एंटी क्लॉकवाइज के लिए होती है -1/2। तो इस तरीके से जब हमें स्पिन क्वांटम नंबर मिल जाता है तो हम उसको बिल्कुल अलग से उस इलेक्ट्रॉन की डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, तो उसका पूरी हमें जानकारी मिल जाती है। तो इन चारों नंबर से हम उसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई ना। तो इसी तरीके से हम इनको करते हैं। धन्यवाद। अगले लेक्चर में आगे पढ़ेंगे।